फीमेल टीचर भी सरापा एहतजाज हैं, जिनका कहना था कि गवर्नमेंट ने जो कवानीन लागू की हैं इससे सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। गवर्नमेंट इस कानून को फिलफौर वापस ले और सरकारी मुलाजमीन को जो मुआशी तावन करे। इसी हवाले से यहाँ पर हमारे साथ फीमेल टीचर्स मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन फैसलाबाद डिवीजन फैसलाबाद मैं आज के हवाले से ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा ग्रेजुएटी पेंशन पे जो डाका जो ये हमें किसी सूरत में मंजूर नहीं है, इसलिए कि ये हमारा बुढ़ापे में एक चादर होती है जो हमारे से छीनी जा रही है और उसमें हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ये हमें बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल नामंजूर है। ये वाला मामला सरकारी मुलाजमीन इतने ज़्यादा इस प्रेशर में आ गए हैं कि उन्होंने जब ये जॉब ज्वाइन की थी तब उन्हें नहीं पता था कि उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, उन्हें लीव एनकैशमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन ने अपने बच्चों की शादियां अपने रिटायरमेंट के मौके पे रखी होती हैं, अपने घर वर लेना होता है, इसके अलावा उनके पास कोई मेजर अमाउंट नहीं आती। तो अगर गवर्नमेंट यही अमाउंट छीन लेना चाहती है, पेंशन ही ख़त्म कर देना चाहती है, तो बताएं सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के अलावा क्या करें। तो ये गवर्नमेंट ये ना समझे कि हम खामोश बैठे रहेंगे, चुप बैठे रहेंगे। ये एहतजाजी तहरीक हम आगे लेके चलेंगे और इस प्लेटफॉर्म से, अगीगा के प्लेटफॉर्म से और इत्तेहाद साथिज़ा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम ये अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे और हम सड़कों पे भी लड़ेंगे। अगला हमारा लाहौर में है और आप फैसलाबाद में भी देख रहे हैं कि हमारी बीवियाँ किस तरह से इसमें पुरजोश तरीके से शरीक हुई हैं। तो आइंदा भी हम इसी पुरजोश तरीके से हम इसमें शरीक होंगे। हम अपने हक के लिए आए हैं। हम लीव एनकैशमेंट का अपना हक जो है उसको मरने नहीं देंगे, क्योंकि हम सब हर वक्त हर मौसम में कैसे भी हालात हों हम अपने इंस्टीट्यूशंस में अपने लोगों के लिए हर वक्त हमा वक्त तैयार होते हैं। हम तो नहीं कहीं भागते, हम तो अपने अदारों में ही रहते हैं और हमारी लीव एनकैशमेंट जो है हमारे हुकूक पर सबसे बड़ा डाका है। क्या रियासत हमारा इतना भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती है? हम कौन सा बाहर बैठ के 75 करोड़ आके छुट्टियों का भी ले लेते हैं, हमें तो छुट्टी भी नहीं मिलती और फिर हमारी लीव एनकैशमेंट जो है हम पूरी ड्यूटी भी करें और लीव एनकैशमेंट भी नहीं मुझे हमें दें, क्यों ना दें, हम ले के रहेंगे क्योंकि ये हमारा हक है और रियासत को ये देना पड़ेगा और हम ले के रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा हामी और नासर है और हमारे लोग हमारे साथ हैं। हम इस बात पर सारे मुलाजमीन मुतहद रहेंगे और इन निगरान हुक्मरानों से हम अपना हक लेकर रहेंगे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास PTU फीमेल चक जुमरा से मिसेस इशरत ताहिरा बात कर रही हूँ। सर, इस गवर्नमेंट के जालमाना इक़दाम जैसे कि लीव एनकैशमेंट है, स्कूल्स की निजकारी है और पेंशन रूल्स में जो तब्दीली है इसकी भरपूर हम मज़ाहमत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने कायद सर बशारत अली चट्ठा साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनके साथ मिलके जहाँ तक हमें उनके साथ जाना पड़ा हम जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इनके जालमाना इक़दाम के ख़िलाफ़ हम जिदोजहद करेंगे और अपना हक वापस लेंगे। पुलिसियाँ उनके खिलाफ आज रोड पे हैं। उस्ताद का एक एहतराम होता है, दूसरे मुल्कों में देखें कितना उस्ताद को प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में देखें कि हम सड़कों पे हैं, रोड पे हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है कि टीचर्स को परेशान, ये हुकूमत की पॉलिसियाँ जो टीचर्स को ख़त्म करने वाली पॉलिसियाँ। एक गरीब का घर जो चूल्हा जलता है वो एक नौकरी करता है, मुलाजमत करता है। लीव एनकैशमेंट हमारे जो इसके खिलाफ है, हम बोलेंगे और सड़कों पे आएंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम ऐसे लड़ते रहेंगे। इनका एक भी इक़दाम इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे और उस वक्त तक सड़कों पर रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए हुकूमत को। ऐसे हमारे लिए इन्होंने मसाइल पैदा कर दिए हैं कि
मुसलमान बच्चियां जो हैं ये सड़कों पे आ गई हैं। टीचर्स को सड़कों पे रोल दिया है। अगर ये लोग इन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं आज, तो ये टीचर्स की बदौलत ही बैठे हुए हैं। अगर ये यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये अपने आप को कोई समझे ना कि हम लोग पता नहीं क्या बन गए हैं। ये हमारी वजह से ही आज इन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। अगर टीचर ना होता तो कुछ भी ना होता। पे हाजिर हैं और अपना हक लेने आए हो, हक लेके ही रहेंगे। हम लिव इन कैशमेंट का नोटिफिकेशन चाहते हैं कि वापस ले। ठीक है, ये सरासर जुल्म है, इस जुल्म का खात्मा किया जाए और हमारा हक हमें दिया जाए। जबी अगीगा के प्लेटफॉर्म से सर बिशारत अली चड्ढा के यूनियन वर्कर होने की हैसियत से बात करते हुए अपनी गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगी कि आज जो यहाँ पर फीमेल असातिज़ा का ये ठाठे मारता समंदर है और हमारे भाइयों का मेल असातिज़ा का, हम उनके शाना बशाना हमेशा काम करेंगे और जहाँ तक हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। हम हुकूमत को ये बात समझ लेनी चाहिए, ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे मुल्क का जो कि पाकिस्तान है उसका 70% जो अवाम है उनके बच्चों का तालीम का जो सिलसिला शुरू होता है और आखिर तक जाता है वो गवर्नमेंट सेक्शन से जाता है। अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज करेंगे तो ये पाकिस्तान में तालीम का सिलसिला ख़त्म करेंगे। तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है। बाहर मुल्कों में जो मुसलमान नहीं है वो भी असातिज़ा को इतने हकूक दे रहे हैं और हम लोग हैं कि PhD होके हम EST की जॉब पे लगे हुए हैं और अपनी माशाल्लाह ईमानदारी से अपनी जॉब कर रहे हैं। हम EST होके मैट्रिक के बच्चों को तालबात को पढ़ाते हैं कि हम अपनी जो कानून, अपनी जो भी कारकर्दगी है वो तमाम इल्म जिनसे हमारे तलबा प्यासे हम उन्हें दें और हम इतने अच्छे असातिज़ा, हम इतना अच्छा हमारा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये तो सुन के हमारे दिमाग ही माऊफ हो जाते हैं। पहले भी तो मुल्क यही है ना, 70 साल से यही मुल्क है। उस वक्त तो कोई खजाना कम नहीं हुआ था, उस वक्त तो इन्होंने असातिज़ा के हक पे कोई डाका नहीं डाला था। अब ये असातिज़ा जो कि अंबिया के पेशे से मुंसलिक है और सुबह से हम 7 बजे निकल जाते हैं और ईमानदारी से हमारे अल्लाह और हमारे रसूल गवाह हैं, हम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देते हैं। पर ये नई अजायबात हैं, ये अजायबात जो है हमें ये नामंजूर है। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए कि ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है बल्कि ये हमारी सारे जो यहाँ पे अहाते में जितने भी लोग जमा हुए हैं ये सबकी आवाज़ है। हम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे लीव इनकैशमेंट, हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं उनको वो ना माने। बेशक ये हुकूमत जो आई है इसने आते ही हमारे हक पे डाका डाला। ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत। देखना